दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि नाना के संपत्ति में भी बच्चे का अधिकार होता है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। यह बात तो सभी को आज पता है कि पिता के संपत्ति में बेटियों का भी हक होता है। जितना हक बेटे का होता है उतना ही हक बेटियों का भी होता है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि जो नाना की संपत्ति है उसमें भी बच्चे का हक होता है। अगर माँ नहीं है तो फिर माँ की तरफ से जो बच्चा है वह अपने नाना के संपत्ति में हिस्सा ले सकता है। बेटियों की भलाई के लिए हमारी सरकार ने यह कानून बनाया कि पिता के संपत्ति में जितना बेटे का हक होगा उतना ही बेटियों का भी हक होगा। पिता चाहकर भी पैतृक संपत्ति में अपने बेटी को संपत्ति देने से मना नहीं कर सकता है, क्योंकि यह बेटियों का कानूनी अधिकार है। अगर पिता की मृत्यु हो जाती है फिर भी भाई भी संपत्ति देने से मना नहीं कर सकता। जो भी पैतृक संपत्ति है उसे बराबर हिस्सा अपने बहन को देना होगा। तो जो पैतृक संपत्ति है उसमें बेटियों का बेटे के उतना हक होगा। लेकिन जो संपत्ति पैतृक नहीं है, जो संपत्ति पिता ने अपनी कमाई से अर्जित की है, चाहे कोई भी गाड़ी लिया हो या फिर घर बनाया हो या फिर कोई प्रॉपर्टी लिखाया हो, जो भी संपत्ति पिता अपने कमाई से अर्जित करता हो वह पैतृक संपत्ति नहीं हो, तो फिर कोई भी पिता पर यह दबाव नहीं बना सकता कि उसे उस संपत्ति में हिस्सा दिया जाए। पिता को जो सही लगेगा, उनका जो विवेक होगा उसी अनुसार उस संपत्ति को वे देंगे, चाहे वो अपने बेटे को दे या फिर बेटियों को या फिर दोनों को बराबर हक दे। तो पैतृक संपत्ति में बेटियों का बराबर हक है। लेकिन जो संपत्ति पिता अपने कमाई से अर्जित करता है उसमें वह बाध्य नहीं है कि वह किसको देगा। उसे जो सही लगेगा, उसका जो मन होगा उसी को वह उस संपत्ति में हिस्सा देगा। अब आइए मैं आज के इस वीडियो के मेन टॉपिक पर आता हूँ। पत्नी का जो ससुराल में संपत्ति है उस पर उसका कानूनी अधिकार नहीं है। लेकिन वहीं अगर पति से कोई अनबन हो जाती है और अगर दोनों कोर्ट जाते हैं तो फिर कोर्ट जाने के बाद कोर्ट जो है पति को यह आदेश दे सकता है कि वह अपने पत्नी को मेंटेनेंस दे। लेकिन पत्नी का जो ससुराल में संपत्ति है उस पर उसका कानूनी अधिकार नहीं है। इसीलिए हमारी सरकार ने यह कानून लाया कि जो पत्नी का जो पैतृक संपत्ति है, जहां उसका घर है, उस संपत्ति में भाई के बराबर उसका हक होगा। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि अगर पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो फिर जो उसका बच्चा है क्या वह अपने नाना के पैतृक संपत्ति में हिस्सा ले सकता है? बिल्कुल, जो बच्चा है वह अपने नाना के पैतृक संपत्ति में हिस्सा ले सकता है। उसका यह कानूनी अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में फैसला सुनाते हुए स्पष्ट कर दिया कि अगर माँ की मृत्यु हो जाती है तो फिर जो बच्चा है वह अपने माँ की तरफ से नाना के पैतृक संपत्ति में हिस्सा मांग सकता है। उसका नाना पैतृक संपत्ति में हिस्सा देने से मना नहीं कर सकता है। तो दोस्तों बच्चा भी अपने नाना के पैतृक संपत्ति में हिस्सा ले सकता है। उसका यह कानूनी अधिकार है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो फिर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में भी शेयर करें।